एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी इंग्लिश चैनल पर। आज हम एक बहुत ही अच्छी स्टोरी आपके सामने लेकर आए हैं। जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक है और इसमें आपको नए नए इंग्लिश वर्ड सीखने को मिलेंगे और नए नए सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और अन्य चीज़ें भी आपको इसमें सीखने को मिलेंगी। तो आइए देखते हैं स्टोरी के बारे में क्या लिखा है स्टोरी में। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे इसको वर्ड बाय वर्ड और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेगी। तो देखिए स्टोरी का नाम है ग्रैंडपाज टेबल। ग्रैंडपा कहते हैं ग्रैंडफादर को, ग्रैंडफादर मीन्स दादा, यानी जो दादाजी हैं उनकी टेबल की बात हो रही है। तो आइए देखते हैं क्या है स्टोरी के अंदर। बहुत अच्छी स्टोरी लगी, मैंने भी इसको कई बार पढ़ा, तो आपको भी अच्छी लगेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ से। देखिए, एन ओल्ड मैन वेंट टू लिव विथ हिज सन। एक ओल्ड मैन यानी एक बूढ़ा व्यक्ति, ओल्ड मैन माने बूढ़ा व्यक्ति, वेंट गया, टू लिव माने रहने को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे टू लगा है तो इसको इन्फिनेटिव का यूज है, तो इसका मतलब होता है नाने नहीं, यानी रहने गया। विथ माने साथ में, हिज माने उसके, सन माने लड़का। तो अपने लड़के के साथ में एक बूढ़ा व्यक्ति रहने के लिए गया। और कौन था साथ में, कॉमा लगा तो अभी कुछ और, इसका मतलब अभी बचा है डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ का मतलब होता है बहू, ठीक। और कौन था, एंड 4 ईयर ओल्ड ग्रैंड सन, और 4 साल का, 4 ईयर मतलब 4 साल का, ओल्ड ग्रैंड सन 4 साल का लड़का। तो वो रहने के लिए गया बूढ़ा व्यक्ति, किनके साथ में, अपने पुत्र के साथ में, बहू के साथ में, और 4 साल का जो उनका ग्रैंड सन था, यानी ग्रैंड सन मीन्स नाती, उनके साथ में रहने के लिए गया ओल्ड व्यक्ति, ठीक। आगे देखते हैं। द ओल्ड मैन्स, यहाँ पर देखिए मैन के ऊपर कॉमा लगा हुआ है, फिर एस लिखा है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं। इसका मतलब निकलता है का, के, की, ठीक है। तो द ओल्ड मैन्स, उस बूढ़े आदमी का, या के या की, तो यहाँ पर के आएगा। देखिए हैंड्स, जो हाथ थे वो क्या करते थे, ट्रेम्बल्ड, कांपते थे। ओल्ड व्यक्ति के हाथ क्या होते थे, जैसे बूढ़े लोगों के हाथ कांपते हैं तो उसके भी हाथ कांपते थे। हिज आई साइट मतलब दृष्टि, ठीक, आंखों की जो रोशनी है। हिज आई साइट, हिज माने उसकी, आई साइट वॉज ब्लर्ड। ब्लर्ड मीन्स धुंधली हो गई थी, कम दिखाई देता था उसको, धुंधली दिखती थी। एंड हिज स्टेप, स्टेप माने कदम, एंड माने और, हिज माने उसके, स्टेप मीन्स कदम, फ्लैटर्ड, ठीक है। फ्लैटर्ड मीन्स डगमगाते थे, ठीक है, संभलते नहीं थे, यानी डगमगाते थे उसके पैर जो थे बुढ़ापे में। फिर क्या हुआ देखिए, द फैमिली एट टुगेदर एट द टेबल। जो परिवार था जब वो वहाँ पहुँचा तो क्या होता था, जो फैमिली थी, परिवार, फैमिली माने परिवार, एट माने ईट का सेकंड फॉर्म है, ईट का सेकंड फॉर्म एट, ठीक। एट माने खाते थे, टुगेदर मतलब साथ साथ, ठीक है। एट माने एट द टेबल, कहाँ पर, एट माने पर, द टेबल मतलब टेबल पर। बट माने लेकिन, द एल्डरली ग्रैंडफादर्स शेकी हैंड्स, जो बट लेकिन क्या हुआ, द एल्डरली ग्रैंडफादर्स, जो बड़े उम्र के बड़े थे, एल्डरली मतलब बड़े उम्र के थे, ग्रैंडफादर के जो शेकी हैंड्स थे, यानी शेकी मीन्स, शेक माने हिलना होता है, शेकी माने हिलने वाले, यानी कांपने वाले जो हैंड्स थे। एंड फेलिंग साइट, और जो उनकी नज़र थी, फेल होती हुई नज़र, यानी जो उनको सही से दिखता नहीं था। मेड ईटिंग डिफ़िकल्ट, उसने क्या बना दिया, खाने को मुश्किल पैदा कर दी, खाने में, ठीक है। डिफ़िकल्टी आने लगी, डिफ़िकल्ट हो गया। फिर क्या हुआ देखिए, फिर लिखा आगे, पीज रोल्ड ऑफ हिज स्पून ऑन टू द फ्लोर। जो पीज मीन्स यानी कि मटर समझ लीजिए, या दाल या दाने के किसी चीज़ के, रोल्ड ऑफ मतलब लुढ़क जाते थे, हिज स्पून उसकी स्पून से, चम्मच से, स्पून वाले चम्मच, ऑन टू द फ्लोर, ऑन मतलब पर, टू द फ्लोर कहाँ लुढ़क जाते थे, ज़मीन पर, यानी उसकी चम्मच से जो भी खाता था वो गिर जाता था। व्हेन माने जब, ही ग्रेस्प्ड मतलब भोजन ग्रहण करना या कोई भी चीज़ को ग्रहण करना, खाना। ही ग्रेस्प्ड द ग्लास ऑफ मिल्क, जब वो पीता था या ग्रहण करता था, खाता था, पीता था, क्या, द ग्लास ऑफ मिल्क तो इस मिल्क स्पिल्ड ऑन यानी बिखर जाता था, ऑन द टेबल क्लॉथ, कहाँ फैल जाता था, टेबल क्लॉथ, यानी कि जो टेबल क्लॉथ होती है उस पर बिखर जाता था। आगे क्या होता है देखते हैं। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेटेड विद द मैस। देखिए
द सन। कौन? द सन क्यों कहा गया? द क्यों लगा यहाँ पर सन के आगे? क्योंकि उसी लड़के की बात हो रही है जिससे पहले जिसकी बात हुई है। अगर यहाँ पे द नहीं लगाएंगे तो द न लगाने से माना जाएगा, अंग्रेज़ों के हिसाब से माना जाएगा इंग्लिश में कि ये दूसरा लड़का है, ये पहले वाला लड़का नहीं है। इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, तो जिसके बारे में बात हो रही है उसकी रिपीटेशन हो रही है, तो द लगाना पड़ा। देखते जाइए। द सन एंड डॉटर इन लॉ, जो लड़का था और जो डॉटर इन लॉ थे यानी बहू थी। डॉटर इन लॉ मीन्स बहू। बिकेम मतलब हुए, बिकम माने होना, बिकेम मतलब हुए। इरिटेटेड यानी चिड़चिड़े हो गए थे, चिढ़ गए। इरिटेट मतलब होता है चिढ़ना, चिढ़ गए। विथ क्यों? विद द मैस। मैस मीन्स अव्यवस्था, और खाने को भी कहते हैं मैस, भोजनालय को, लेकिन यहाँ पे अव्यवस्था आएगा। इस अव्यवस्था से लड़का और उसकी बहू चिढ़ गए। देखिए इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया है। डायरेक्ट स्पीच कहते हैं इसको। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच यानी किसी की कही हुई बात को ज्यों का त्यों लिख देते हैं, तो ये डायरेक्ट स्पीच है। आगे देखेंगे। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट ग्रैंडफादर। यहाँ पर इन्होंने अपनी बात खत्म करी तो कॉमा क्लोज हो गए, यानी सीधे कॉमा लगे, पहले उल्टा लगाते हैं इनको। तो इसका अर्थ देखिए क्या निकला। वी मस्ट डू यानी किसी के द्वारा कही गई है, किसने कही है आगे पता चलेगी। वी मस्ट, मस्ट माने होता है अवश्य। डू समथिंग, डू माने करना, समथिंग माने कुछ, अबाउट मतलब बारे में, ग्रैंडफादर माने दादाजी। तो हमको दादाजी के बारे में कुछ करना, अवश्य कुछ करना चाहिए। सैड द सन, किसने कहा? सैड द सन, लड़के ने कहा। ठीक, फिर देखिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर कोई कुछ कह रहा है, इसका मतलब सीधी बात है। आई हैव हैड एनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क। अब हमने उनके साथ में बहुत झेल लिया, ऐसा इसका अर्थ निकलेगा। आई हैव हैड इनफ, हमारे साथ बहुत हो गया, उनके हमारे साथ में बहुत हो गया। ऑफ हिज, ऑफ माने काके की, हिज माने उनका, स्पिल्ड मिल्क जो उनका गिरा हुआ दूध है। नॉइजी ईटिंग, जब खाना खाते थे तो शोर करते थे, आवाज़ वाला खाना उनका, मतलब बार बार शोर, आवाज़ के साथ खाना, खाने में आवाज़ करते हैं बूढ़े लोग, उनके मुंह से आवाज़ निकलती है। एंड फूड ऑन द फ्लोर, फ्लोर, और जो उनका खाना है, जो फ्लोर पर जो खाना गिर जाता है, उसके बारे में आप बहुत हो गया, ऐसा उन्होंने कहा। सो द हस्बैंड एंड द वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल। सो माने इसलिए, इसलिए क्या हुआ? द हस्बैंड, जो हस्बैंड वही हस्बैंड है पहले वाला, तो इसलिए द लगाया गया है। द हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, एंड लगा दिया तो वाइफ के साथ में द लगाने की ज़रूरत नहीं है, द दोनों के लिए ही काम कर रहा है। सेट अ स्मॉल टेबल, उन्होंने क्या करी? एक सेट माने लगाई, एक छोटी, स्मॉल माने छोटी, टेबल माने टेबल लगाई। इन द कॉर्नर, कहाँ लगाई? एक कोने में लगा दी। देयर मतलब वहाँ, देयर मीन्स वहाँ। ग्रैंड फादर एट एलोन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉयड डिनर। वहाँ पर क्या करते थे? जो ग्रैंड फादर थे, एट माने खाते थे, अलोन मीन्स अकेले। वाइल माने होता है जबकि, कनेक्टर है, इसको रिलेटिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। वाइल माने जबकि। द रेस्ट ऑफ मतलब जो शेष लोग थे, फैमिली ऑफ द फैमिली, रेस्ट माने बचे हुए, जो फैमिली के बचे हुए लोग थे। इंजॉयड डिनर, वहाँ के लोग इंजॉय करते थे डिनर का साथ में। सिंस माने इसका मतलब होता है क्योंकि या चूँकि। सिंस ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन अ डिश और टू, हिज फूड वॉज सर्व्ड इन वुडन बाउल। तो यहाँ से देखेंगे चूँकि या क्योंकि। क्योंकि ग्रैंडफादर हैड ब्रोकन, ग्रैंडफादर तोड़ चुके थे। हैड ब्रोकन, हैड माने चुके थे, ब्रोकन माने तोड़ चुके थे। थर्ड फॉर्म आती है हैड और हैव के साथ में। क्या? अ डिश, डिश माने प्लेट या तस्तरी, और टू एक या दो, अ डिश और टू मतलब एक या दो प्लेट उनसे टूट गई थी दादाजी से। हिज फूड वॉज सर्व्ड इन अ वुडन बाउल, तो इसलिए उनका जो फूड था वॉज माने था, सर्व्ड माने उनको परोसा जाता था। इन माने में, एक, वुडन मतलब लकड़ी का बना हुआ, बाउल मीन्स कटोरा। अब उनको किस में खाना देते थे? लकड़ी के बने हुए कटोरे में। आगे देखते हैं। फिर देखेंगे आगे, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं इसको, देखेंगे। बहुत अच्छी स्टोरी है। व्हेन द फैमिली ग्लैंस्ड इन ग्रैंडफादर्स डायरेक्शन, क्या होता था? व्हेन माने जब, यहाँ पर व्हेन माने कब नहीं, बीच में आया है, इसका मतलब है कि जब। यहाँ पर जब अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसका अर्थ निकालेंगे। जब फैमिली ग्लैंस्ड मतलब थोड़ा सा नज़र देखती थी, यानी कोई थोड़ी दृष्टि डालती थी उनकी तरफ को, हल्का सा, उसको ग्लैंस कहते हैं। इन ग्रैंडफादर्स डायरेक्शन, किसकी तरफ? इन माने मैं, ग्रैंडफादर से मतलब यहाँ पर देखिए एपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, कॉमा लगा के, इसका मतलब कहा के की, तो ग्रैंडफादर की दिशा में, डायरेक्शन मतलब दिशा में या की तरफ को। जब उनकी फैमिली का कोई देखता था उनकी तरफ को। समटाइम्स ही हैड अ टीयर, समटाइम मतलब कभी कभी, ही हैड उनका, उनके पास होता था, उनकी आंखों में होता था, टीयर इन हिज आइज। इन माने मैं, हिज माने उनकी,
आइज माने आँखें, तो उनकी आई माने आँख, तो उनकी आँख में आंसू होता था। एज ही सेट अलोन, एज माने व्हेन, एज माने होता है यहाँ पर व्हेन, व्हेन माने जब, ही माने वह, सेट मतलब बैठते थे, अलोन माने अकेले, तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। स्टिल द ओनली वर्ड्स, ठीक, द कपल हैड फॉर हिम वर शार्प एडमोनिशन व्हेन ही ड्रॉप्ड अ फोक और स्पिल्ड फूड। तो क्या होता था देखिए, स्टिल माने तो भी या फिर भी, द ओनली वर्ड्स केवल एक ही शब्द होता था, द कपल, कपल माने उन जोड़ों के साथ में, उस पति पत्नी के पास में, हैड फॉर हिम, कपल हैड फॉर हिम, उसका पति पत्नी के पास एक ही शब्द होता था उनके लिए। क्या शब्द होता था? हिम वर शार्प एडमोशन, उनके लिए शार्प मतलब तीखी झिड़की, उसको एडमोशन मतलब झिड़कना किसी को, या जो है डांटना, तो तीखी डांट देते थे उनको, या तीखे रूप से डांट देते थे। व्हेन ही ड्रॉप्ड, व्हेन माने जब, ही माने वह, ड्रॉप्ड मतलब गिराते थे, अब फोक में से कांटा, छुरी जैसे होती चम्मच, और स्पिल्ड फूड, या जब उनसे कोई ड्रॉप्ड अ फोक, जब उनसे कोई फोक गिर जाती थी, कांटे वाली चम्मच जो होती वो गिर जाती थी, और स्पिल्ड फूड यानी कि खाना जब स्पिल्ड मतलब फैल जाता था कहीं पर ज़मीन में, गिर जाता था, ठीक है, तो उनको शार्प एडमोनिशन देते थे, यानी कि बहुत तेज़ झिड़की देते थे। द 4 years ओल्ड ग्रैंड सन वॉच्ड इट ऑल इन साइलेंस, उनका एक जो नाती था 4 years ओल्ड, 4 साल का जो बच्चा था, ग्रैंड सन मीन्स नाती, नाती पोता, वॉच्ड माने देखता था, इट माने इसको, ऑल, इट ऑल मतलब इस सब सारी घटना को, इन साइलेंस चुपचाप से, चुप्पी से देखता था। फिर देखते आगे क्या लिखा है। वन इवनिंग, एक शाम की बात है, बिफोर सपर, सपर माने रात का जो भोजन होता है उसको सपर कहते हैं, बिफोर माने पहले, बिफोर सपर, द फादर नोटिस्ड, पिताजी ने नोटिस किया, हिज सन प्लेइंग विथ वुड स्क्रैप ऑन द फ्लोर। तो देखिए क्या है, पिताजी ने देखा, नोटिस्ड माने एक, उन्होंने नोटिस किया, तो क्या नोटिस किया उनको, उन्होंने देखा, हिज सन, उनका लड़का जो था, प्लेइंग खेल रहा था, विथ वुड स्क्रैप यानी लकड़ी के जो टुकड़े होते हैं, वुड माने लकड़ी और स्क्रैप्स मतलब टुकड़े, ऑन द फ्लोर फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों के साथ में खेल रहा था। ही आस्क्ड द चाइल्ड स्वीटली, ही आस्क्ड उन्होंने पूछा बच्चे से, कैसे पूछा लेकिन स्वीटली पूछा, ठीक है, तो ये है एडवर्ब, जहाँ पर ली इस प्रकार से आ जाता है, स्वीटली, काइंडली, तो एडवर्ब होता है। ये इस कहने की विशेषता को बता रहा है, उस पूछने की, तो उन्होंने लड़के से पूछा, बहुत मीठेपन से पूछा, स्वीटली पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, क्या पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, कि तुम क्या मेकिंग मतलब बना रहे हो, तुम क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली, जस्ट माने ठीक वैसे ही, जस्ट एज मतलब ठीक वैसे ही, स्वीटली मतलब मधुरता से, द बॉय रिस्पॉन्डेड, लड़के ने रिस्पॉन्डेड मतलब आंसर दिया, ओ, ये फिर देखिए इन्वर्टेड कॉमा लग गया, ओ, यहाँ पर ये एक्सक्लेमेशन, यहाँ पर देखिए ओ, फिर आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मामा टू ईट योर फूड इन व्हेन आई ग्रो अप। तो लड़का देखिए क्या आंसर दे रहा है उनका, आई एम मेकिंग, मैं, आई माने मैं, एम माने हूँ, मेकिंग माने बना रहा, अ लिटिल माने छोटा सा, बाउल मीन्स कटोरा, फॉर यू एंड मामा, उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा कटोरा बना रहा हूँ आपके लिए और मम्मी के लिए, टू ईट योर फूड, खाने के लिए तुम्हारा खाना, इन व्हेन, फूड इन उसमें खाने के लिए, व्हेन माने जब, आई ग्रो अप मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम इसमें खाना खाओगे, ऐसा कहा उसने, तुम्हारे लिए, तुम्हें इसमें खाना दिया जाएगा, तो तुम्हारे लिए मैं क्या बना रहा हूँ, लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। द 4 years ओल्ड बॉय स्माइल्ड, जो 4 साल का लड़का था, 4 years ओल्ड, 4 साल का लड़का ऐसे पढ़ेंगे, ओल्ड को ऐसे बूढ़ा नहीं मानेंगे इसमें, बॉय स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड व्हेन बैक टू वर्क, जब वो गया अपने, और फिर वो वेंट बैक टू वर्क, और फिर काम में लग गया। द वर्ड्स सो स्ट्रक द पेरेंट्स, जो वर्ड्स थे बच्चे के, जो शब्द थे, वो सो स्ट्रक मतलब इतनी चोट पहुंचाई उनने, इतना उनको हार्ट लगा किया, इतने चोट लगी, द पेरेंट्स, किसको, पेरेंट्स को, दैट माने कि, दे वर स्पीचलेस मतलब उनका मुंह बंद हो गया, उनकी जुबान बंद हो गई, कि वो भौचक्के रह गए, उनका जुबान बंद हो गई। देन मतलब तब, टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन देयर चीक्स, तो क्या हुआ, टीयर्स स्टार्टेड आंसू शुरू हो गए, टू स्ट्रीम डाउन मतलब झरने लगे उनकी आंखों से तेजी से, देयर चीक्स उनके गालों पर, दो नो वर्ड वॉज स्पोकन, हालांकि, दो मीन्स
हालांकि नो वर्ड कोई शब्द वॉज स्पोकन वो कुछ बोले नहीं। बोथ न्यू दोनों, बोथ माने बहू और उसके बेटे के लिए कहा गया है, जो उनकी माँ है बच्चे की और उसके पापा न्यू जानते थे। नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। व्हाट मस्ट बी डन की व्हाट माने क्या, मस्ट माने अवश्य, बी माने होना, डन माने किया करना। तो अब क्या किया जाना चाहिए, बी के बाद में हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अधिकतर कंडीशन में, तो फिर देखेंगे। अब थोड़ा सा लास्ट पैरा बचा हुआ है इसमें, तो लास्ट पैरा को देख लेते हैं क्या है आंसर इसका, क्या इसका जो कहानी का क्या इसका मोरल निकल कर के आता है। दैट इवनिंग उस शाम द हस्बैंड टुक ग्रैंड फादर से हैंड, हस्बैंड टुक माने पकड़ा, ग्रैंड फादर से फिर देखिए एपोस्ट्रोफी मार्क लगा हुआ है का, तो ग्रैंड फादर का हाथ पकड़ा, एंड जेंटली मतलब बड़ी प्यार से बहुत सज्जनता से, लेड हिम उसको ले गया, बैक टू द फैमिली टेबल, बैक माने वापस, टू मतलब तक, फैमिली टेबल मतलब परिवार की जो टेबल थी खाना खाने वाली वहाँ पर ले गया। फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज ही एट एवरी मील, जो बचे हुए दिन थे, फॉर द रिमाइंडर ऑफ हिज डेज जो शेष दिन से उसके अपने बचे हुए दिनों में, ही एट उसने खाया, एवरी मील सब सारा खाना, एवरी माने प्रत्येक दिन का खाना, विद द फैमिली किसके विद माने साथ, द फैमिली मतलब साथ फैमिली के साथ में, एंड फॉर सम रीजन और कुछ कारणों से, नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ सीम्ड टू केयर एनी लॉन्गर व्हेन अ फोक वॉज ड्रॉप्ड, मिल्क स्पिल्ड और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड। तो कुछ कारणों से यानी कुछ समझ आ गई थी उनमें, तो कुछ कारणों से, एंड सम फॉर सम रीजन कुछ कारण से, नीदर नहीं, नीदर माने नहीं, नॉर माने नहीं, ये ऐसे करके लगता है, नीदर और नॉर एक साथ लगते हैं, तो नीदर हस्बैंड नॉर वाइफ, ना ही पति ना ही पत्नी, ऐसे अर्थ निकलेगा इसका। सीम्ड टू केयर उनको कोई परवाह नहीं थी, एनी लॉन्गर अब आगे के लिए, व्हेन अ फॉक, व्हेन माने जब कोई फॉक माने चम्मच कांटे वाली, वॉज ड्रॉप्ड जब कोई चम्मच गिर जाती, मिल्क स्पिल्ड दूध बिखर जाता, और द टेबल क्लॉथ स्पॉइल्ड और जब टेबल क्लॉथ गंदा हो जाता तो उन्हें कोई परवाह वो नहीं करते थे। तो इस प्रकार से कहानी पूरी हो गई है। आप लोगों को कहानी कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइए, और हमारे जो है हाई स्कूल और इंटर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है इस वीडियो के में हमने उनके लिए भी एक जो है उनको भी हमने अपने प्लेलिस्ट में डाला, आप उसमें देख सकते हैं, तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में वो काम आएंगे। तो इसके बारे में ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी, और इसको अपने दोस्तों को शेयर करें, इसको लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।